अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली हमज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक प्रिस्क्रिप्शन। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि नाद अली पढ़ना कैसा है और इसकी क्या हकीकत है। कुरान और हदीस की रोशनी में इसके दलाइल मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। और ये जो एक किताब है, एक मुहद्दिस की किताब है, शाह वलीउल्लाह देहलवी। तो उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि नाद अली पढ़ने के ये फ़ायदे हैं, ये बेनिफिट्स हैं। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है मुश्किल कुशा हैं, और ये अगर कोई पढ़ता है नाद अली तो उसकी मुश्किलात में, उसकी परेशानियों में, सारे मामलात में उसको आसानी हो जाती है, उसके मामलात क्लियर हो जाते हैं। तो ये जो मौक़िफ़ है दो फ़िरक़ों के अंदर पाया जाता है, एक तो अहले तेशी हज़रात के अंदर और एक बरेलवी हज़रात के अंदर। वो इस चीज़ को मानते हैं कि नाद अली पढ़ने से जो है सारी मुश्किलात का हल जो है नाद अली है। तो आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे एक मोमिन के लिए क्या चीज़ हुज्जत होनी चाहिए। कुरान और हदीस हुज्जत होती है एक मोमिन के लिए, और अगर कोई बुज़ुर्गों की किताब के ऊपर अमल पैरा होगा तो क्या मामलात हैं। आगे भी राय लेंगे उलमा कराम की इसके ऊपर, क्या नाद अली पढ़ना शिरक है, क्या मामलात हैं इसके। तो आज की वीडियो में पूरा जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखा करें ताकि एक एक चीज़ आपको समझ आए। तो चलते हैं, सबसे पहले मौक़िफ़ ले लेते हैं मदनी चैनल का इलियास कादरी साहब का, वो क्या कहते हैं नाद अली के हवाले से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हज़रत शाह मोहम्मद गौस गवालियारी अलैहि रहमतुल्लाह बारी की किताब जवाहिर खमसा, जिसके वज़ाइफ की जय्यद बुजुर्ग औलिया किराम ने इजाजतें दी, जिनमें शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुल्लाह कवी भी शामिल है। उस किताब में के नादे अली 7 बार या 3 बार या 1 बार पढ़े। नाद अली पढ़ने की तरगीब है इस किताब में जवाहिर खमसा में, जिसकी इजाजत बहुत सारे बुजुर्गों ने दी है, और शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुल्लाह कवी ने भी दी है, जो मशहूर बुजुर्ग है। जिस नाद अली को पढ़ने की इजाजत दी है वो नाद अली भी लिखा हुआ है उन कुतुब में। यानी हज़रत अली को पुकारो जो अजायब के मज़र हैं, इन्हें तमाम मुसीबतों में अपना मददगार पाएगा, हर रंजो गम दूर हो जाएगा आपकी विलायत से। ऐ अली ऐ अली ऐ अली। तो प्यारे प्यारे मीठे दस्या भाइयों, आपने देखा कि बुजुर्गान दीन भी मौला मुश्किल कुशा मानते चले आ रहे हैं, और हज़रत अली को न सिर्फ पुकारते थे बल्कि पुकारने की इन्होंने तालीम दी। तो शरन इसमें कोई कबात नहीं है। आप शैतान के वसवसे को बिल्कुल झटक दें कि जो दुनिया से चला गया उसको पुकार ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का फैजान उनकी जिंदगी में जारी था, उसी तरह उनका फैजान आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी किताब अल अमन वल उला के अंदर बयान फरमाया है कि हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की जो रूह है वो ऐसी रूह है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ऐसी सलाहियत दी है कि उसमें मदद करने की बहुत ज्यादा सलाहियत है। यानी अगर कोई आज भी हजरत अली से मदद मांगे या उनसे फैजान हासिल करना चाहे, उनका इल्म हासिल करना चाहे, उनकी मदद हासिल करना चाहे, तो उनकी बारगाह के अंदर मदद के लिए पुकारे, या अली मदद करे या नादी अली जो मदद जाएगी। जैसे कि हमारे मशाइख ने इसका जिक्र किया है, शाह वलीउल्लाह वगैरह ने जिक्र किया है कि अगर किसी पर मुश्किल आ जाए तो नादी अली को 7 मरतबा पढ़े तो अल्लाह ताला उसकी मुश्किल को आसान फरमाएगा। तो यही तरीका कार हमारे मशाइख का भी रहा है, हमारे बुजुर्गों का भी रहा है कि जब उन पर मुसीबत आती, मुश्किल आती, तो वो हज़रत अली को पुकारता। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सो दोस्तों, आपके सामने मैंने मौक़िफ़ पेश कर दिया मदनी चैनल का। उन्होंने कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है आप पुकार सकते हैं मदद के लिए। और एक साहब और भी थे, उन्होंने कहा कि जो है उनकी रूह को एक स्पेशल पावर दी गई है जो लोगों की मदद करती है। तो इस तरह के मामलात में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी भी नहीं कहा कि जो है नाद अली आप पढ़ें। उन्होंने कभी भी तरगीब नहीं दिलाई इस चीज़ की। ना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी रिवायत में कहा हो, किसी हदीस में मौजूद हो कि नाद अली पढ़ने से ये बेनिफिट्स आपको हासिल होंगे, या अल्लाह की किताब में आया हो कुरान शरीफ में कि नाद अली पढ़ने के आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। यानी कुरान और हदीस की रोशनी में कोई मामला इस तरीके के नहीं मिलते। एक मुहद्दिस ने अपनी किताब में लिख दिया कि ये मामला से आपकी जो है मुश्किल कुशाई होगी, आपके जो है मसले मसाइल हल हो जाएंगे, तो ये अपने बुज़ुर्गों को की पैरवी करने लग गए।
تو مسلمان اور مومن کی کیا ہے حجت؟ قرآن و حدیث ہے. اس کو جو چیز قرآن میں آ گئی، جو چیز حدیث میں آ گئی، اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. مین تو یہ چیز ہے آپ کے لیے. تو اس کے اندر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہمیں سکھایا تھا، جو مسلمانوں کو سکھایا تھا، وہ یہی سکھایا تھا کہ اللہ کو پکارنا ہے آپ نے. تو اصل جو مومن ہوگا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ انہی کے طریقے پہ چلتا ہوگا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھایا ہے لوگوں کو، مسلمانوں کو سکھایا ہے، اور اس طرح کے معاملات میں اللہ کو پکارنا سکھایا انہوں نے. تو اصل مومن، اصل شیعہ، اصل وہی ہوگا جو حضرت علی کی پیروی کرے گا اس طریقے پہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طریقے پہ چلتے تھے. تو آپ کے سامنے میں نے موقف پیش کر دیا اس حوالے سے. آگے چلتے ہیں، کوکب نورانی اور حنیف قریشی صاحب کا موقف لے لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر. آپ نے نادی علی کی بات کی ہے، یہ بتائیے کوکب صاحب نادی علی کی پڑھنی چاہیے؟ اگر بندہ مومن ہے اور مومن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ مولا علی کو ولی مانے، تو اس کے لیے ناد علی تحفہ ہے. اور اگر وہ مولا علی کو ولی نہیں مانتا تو اپنا ایمان ثابت کرے، اس کو ہم ناد علی پڑھنے بھی نہیں دیں گے. بڑا اچھا جواب، بڑا اچھا جواب ہے جی. میرے خیال ہے کافی جواب ہے. ایک کون سے بچے ناد علی ہم مظہر العجائب تجد وعون اللہ کا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا محمد و بولایتک یا اللہ بھی لگائے. چونکہ جو سند میں وہ لفظ نہیں ہے، میں نے اس لیے وہ نہیں پڑھا ہے. وبنبوتک یا محمد و بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے وظائف میں سے جواہر خمسہ میں صفحہ 111 پر لکھا ہے کہ ان کے وظائف میں سے یہ ہے، اور یہ کلام بھی 1100 سے زائد اولیاء کرام کے وظائف میں. اور ہمارے جو بزرگان دین ہیں، بالخصوص ہمارے جو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی سے جو متعلقین ہیں، ان میں سے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو تعلیم کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ ہیں انہوں نے 16 فائدے اور بعد میں 14 فوائد اس کے لکھے. تو جو طلباء ہیں اگر وہ اس کو باقاعدگی سے پڑھیں، لیکن اس کے لیے نماز جو ہے نا لازم اور شرط ہے. سوال ہوا. سو دوستو، آپ کے سامنے میں نے کوکب نورانی صاحب کا اور حنیف قریشی صاحب کا موقف پیش کر دیا اس حوالے سے. انہوں نے کہا ناد علی جو مومن ہوگا وہی پڑھتا ہے، اور جو مومن نہیں ہے ہم اس کو پڑھنے بھی نہیں دیں گے ناد علی. تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جو ہے محدث جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، جو کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو. اور قرآن حدیث کی روشنی میں اس کا کوئی بھی دلیل نہیں ہے، کوئی بھی دلائل موجود نہیں ہے اس کے اوپر کہ اس کو پڑھنا چاہیے. بلکہ اس کے اندر جو ہے اس کو پڑھنا شرک ہوگا، کیونکہ آپ نے اس چیز کو یہ سمجھ لیا ہے کہ یہی آپ کی جو ہے مشکل حل کرے گا، یہی آپ کی پریشانیاں دور کرے گا، اور آپ غیبی مدد طلب کر رہے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے ڈائریکٹ شرک کہلائے گا. تو اس کی قرآن حدیث کی روشنی میں کوئی حقیقت نہیں ہے. تو بہرحال آپ کے سامنے میں نے موقف پیش کیا. آگے چلتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو موقف لیتے ہیں اس کے اوپر، وہ کیا کہتے ہیں. اس میں حنیف قریشی صاحب کو میں نے سنا، باقی تو وہی سمجھ نہیں آتی کہ یا تو فیس بک کے اوپر جو لگے ہیں انہوں نے کاٹ کے لگائے ہیں، باقی تو نظر ہی مجھے کوئی نہیں آیا. اچھا، وہ انہوں نے ناد علی کے بارے میں کہا جی کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلی کا حوالہ دیا، جن کو یہ ساری فرقے اپنا امام مانتے ہیں، اور انہوں نے کہا جی ان کا یہ وظیفہ تھا، اور انہوں نے کہا جی 1100 اولیاء کا یہ وظیفہ تھا ناد علی. کوکب نورانی اکاڑوی صاحب نے بھی کچھ غالباً بولے، تو انہوں نے بخاری مسلم کی کون سی حدیث کا نمبر بتایا ناد علی کا؟ یا قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی کسی تفسیر میں کسی حدیث آئی ہو ناد علی کی؟ نہیں، ناد علی کی کسی ایک لائن کا انہوں نے نہیں نہ بولا. کوکب نورانی صاحب نے جب لقمہ دیا انہوں نے کہا نہیں، کہتے ہیں یہ سند میں یہ الفاظ نہیں، اس لیے میں نے یہ نہیں بولے. نہیں، وہ سند کون سی؟ شاہ ولی اللہ دہلوی؟ وہ نہیں بتائی. تو جب ہے ہی نہیں ایک چیز، بے سند ہے، لاوارث قسم کی ایک روایت ہے، اس کے اوپر آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں. مجھ سے سوال کریں قرآن و حدیث میں ہے، میں کہتا ہوں بالکل جھوٹ بولا ہے، کوئی نہیں ہے. باقی رات شاہ ولی اللہ دہلوی، شاہ ولی اللہ دہلوی پہ میرا مسئلہ نمبر 113 ریکارڈڈ ہے. وہ تو محدث تھے. جی میں سن رہا ہوں نا، محدث بعد میں بنے، وہ ہم بھی بریلویوں کے محدث رہے ہیں. دعوت اسلامی میں 10 سال میں بھی پگڑی باندھتا رہا ہوں، اس زمانے میں میں محدث تھا. اب میں جو وہ مسلمانوں کا محدث ہوں. مسئلہ ہے ان کی زندگی میں پیریڈ ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ میری زندگی میں مختلف پیریڈز آئے ہیں جس میں انہوں نے لرن کیا. اینڈ پہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام اور سیدنا حسین علیہ السلام آئے ہیں، اور حسین علیہ السلام نے ان کو ایک قلم دیا ہے. تو ان کا میں نے اس سے یہ سمجھا کہ میں جو کچھ مطلب سمجھا وہ دین کے لیے، اس میں تو انہوں نے اپنی ساری پرانی باتوں سے رجوع کیا ہے. مزاروں کو کنڈیم کیا ہے، قبروں سے مانگنے کو کنڈیم کیا ہے. تقلید کو شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ امت کی بڑی گمراہیوں میں سے ایک اماموں کی تقلید ہے. پہلے وہ اپنے آپ کو حنفی کہتے تھے، قبر پرستی کرتے تھے، سب کچھ تھا. ان کی زندگی میں فیضز آئی ہیں. اگر اس زمانے میں انہوں نے نادی علی کہا ہے تو ہم بھی نماز غوثیہ پڑھتے رہے کسی زمانے میں.
उसी का फर्क पड़ता है। अब हम तौबा कर चुके हैं। तो मसला ये है कि आप शाह वलीउल्लाह देहलवी की जिंदगी की वो आखिरी किताब दिखाएं, फिर हम शाह वलीउल्लाह पे हमसे फतवा ले आओ, फिर भी हम मानेंगे कोई नहीं, शाह वलीउल्लाह कोई पैगंबर साहबी नहीं है, फिर शाह वलीउल्लाह तो फतवा लावांगे, ठीक है, नहीं अगर मान लांगे, हमें मनवाना है तो किताबों सुन्नत से दलाइल है। बल्कि कोकम नवानी साहब ने इस पे एक और बड़ी सख्त बात कह दी। उन्होंने कहा जी देखें हजरत अली की मोहब्बत तो ईमान की निशानी है। बेशक। उन्होंने कहा जी हमारा इसमें इख्तलाफ ही कोई नहीं, जो तो कहते हैं हजरत अली से मोहब्बत रखते हैं वो मोमिन है, वो नादे अली पढ़ेंगे, कहते हैं जो मुनाफिक है ना उनको हमने वैसे पढ़ने देनी। बिल्कुल ठीक है, उसमें शिया भी बड़ा ओहो जनाब, बिल्कुल जनाब, मैं इसकी पक्की मेरे प्यारे कोकम नूरानी साहब, इसका जवाब हमसे ले कि जो हजरत ईसा से मोहब्बत रखेंगे वो हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मानेंगे, जो हजरत ईसा से मोहब्बत नहीं रखेंगे वो अल्लाह का बेटा नहीं मानेंगे। ईसाई तो यही कहेंगे। और अगली फकीर नुसैरिया जो है शाम के अंदर, वो हजरत अली को रब मानते हैं। बिल्कुल मान। तो वो हजरत अली की नफरत में मान रहे हैं या मोहब्बत में? तो कोकम नूरानी साहब आप रब का अकीदा रखें हजरत अली के लिए, ताकि आप पे हम आपकी तकफीर करें। तो मोहब्बत का ये मतलब है कि आप गुलूम करना शुरू कर दें। दो रवायतें हैं फजाइल सहाबा अहमद बिन हंबल की किताब में मौला अली अलैहिस्सलाम से खुद, कि मेरी वजह से दो ग्रोह दोज़ख में जाएंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूफ करके, एक मेरी दुश्मनी में गुलूफ करके, और मेरी वजह से दो फिरके जो है वो गुमराह होंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूफ करके, एक मेरी दुश्मनी में गुलूफ करके। तो कोकम नूरानी साहब से हम पूछते हैं ये जो मोहब्बत में गुलूफ करके जाने वाले हैं ये कौन है? वो तो इसको ऑफिस पे फिट कर देंगे। नहीं तो वो आपको नादे अली और आपका कामन है ना, आप फिट करें अपने ऊपर। नादे अली तो कुरान और हदीस से साबित करें ना। मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहीं तालीम फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम ने कहीं पे तालीम फरमाया, आपने तो कहा या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। मौला अली भी अल्लाह को पुकारते थे, मौला अली का मानने वाला वही है जो अल्लाह को पुकारे। और ये मौला मौला बार बार आ रहा है, होता किसी टेढ़े पीड़ हो जाए, हदीस से मुतवातिर है, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु, जिसका मौला मैं उसका मौला अली, यानी जिसका जिगरी यार मैं उसका जिगरी यार अली। शाह जी उस पर टुर ना पाइयो, लेकिन चूंकि मौला अली का जिक्र आया तो फिर सही मुस्लिम के हदीस अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। 240 नंबर सही मुस्लिम। ऐप पॉम्फलेट शाह दिखा दो जी। वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र 72 सहीहुल इस्नाद हदीस की रोशनी में अहले सुन्नत की किताबों से 200 रवायतें मैंने जमा की हैं। पूरा सुन्नियत का मुकदमा, मौला हसन हुसैन मौला अली का दिफा किया है। नासबियों के ताबूत में ऐसा कील ठोका है कि जो खिलाफत मलूकियत ने भी नहीं ठोका था। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू में भी है, अरबी में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और शाह जी खामोशी इख्तियार कर लें। सो दोस्तों सारे उलमा-ए-किराम को मौके वक्त के सामने पेश कर दिया, और इसका मकसद ये होता है इसके ज़रिए हक बात तक बआसानी आप पहुँच सकें। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बहुत अच्छा मौक़िफ़ पेश किया इसके ऊपर, और कुरान हदीस की रोशनी में कोई दलाइल नहीं मिलते कि नादे अली पढ़ना जो है साबित हो, तो इसकी ना कोई हदीस में ना कुरान की रोशनी में कोई दलाइल है। तो मौला अली को मानने वाला वही होगा जो मौला अली के अहकामात पर चलेगा, क्योंकि मौला अली ने जो है अल्लाह को पुकारना सिखाया, अल्लाह से मांगना सिखाया। तो मौला अली अलैहिस्सलाम को मानने वाला वही होगा जो मौला अली के तरीके पे चलता होगा। तो फ़िरका वारियत से निकलने की ज़रूरत है, और जो अंधी तकलीद कर रहे होते हैं वो अंधी तकलीद से बाहर निकलें और कुरान और हदीस को अपने सामने रखें, उसको पढ़ने की कोशिश करें, समझ के पढ़ें, ताकि एक एक चीज़ समझ आए। अपने ईमान को बचाने की ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि शिरक और बिद्दत में आपको इतना लगा दिया गया है, इतना गुलू कर दिया गया है इन चीज़ों के अंदर कि आप जो है समझ नहीं पाएंगे कि क्या मामलात हैं। तो इन चीज़ों से फ़िरका वारियत से निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फ़रमा दिया है सूरह अनाम की आयत नंबर 159 के अंदर कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि जो फ़िरक़ों में टुकड़े टुकड़े हो गए, ग्रोह ग्रोह हो गए, उनसे तुमको कोई काम नहीं। तो इसको आप जाके तर्जुमे से पढ़ लें, सूरह अनाम की आयत नंबर 159। इसी तरीके से इसी का सेम पोर्शन आया है सूरह रूम के अंदर आयत नंबर 32, इसको भी तर्जुमे से पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा। आपने ग्रोह ग्रोह टुकड़े टुकड़े फ़िरक़ों में नहीं बटना है, और आपने सिर्फ़ जो है कुरान और हदीस को थाम के चलना है, और अल्लाह ताला ने आपको मुस्लिम नाम दिया है कुरान के अंदर, आप ये भी पढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा वेरिफिकेशन करें इसके ऊपर। और नादे अली की कोई हकीकत नहीं है कुरान हदीस की रोशनी में, और जो मामलात हैं ये शिरक पे मबनी हैं, जो अल्फाज यूज़ किए जाते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारी में शामिल हो जाएँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आप ही दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका
का तो हो